हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब। बेटा जो आज हम आपके लिए लेके आए दैट इज एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन है रियल नंबर का। ठीक है भाई, वेरी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा ये थ्योरम समझने के लिए आपको तीन चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर एंड प्राइम फैक्टर। भाई ये तीनों चीज़ें समझने की कोशिश करते भाई। भाई पॉजिटिव इंटीजर जानते हैं आप क्या होता है? हाँ सर, जो नेचुरल नंबर होते हैं, हाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू चलता चला जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या करिए, वन को हटा दिया। सर वन को क्यों हटा दे? वन को इसलिए हटा दी क्योंकि वन ना ही कंपोजिट नंबर होता है ना ही आपका प्राइम नंबर होता है, इसलिए मैंने वन को हटा दिया। भाई प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर या तो खुद की टेबल में आते हो या वन की टेबल में आते हो और किसी की टेबल में ना आते हो। क्या कहा? ऐसे नंबर या तो खुद की टेबल में आते हो या वन की टेबल में आते हो और किसी की टेबल में ना आते हो। भाई ये टू है, खुद की टेबल में आएगा, टू में आएगा और वन में आएगा और किसी में आएगा नहीं आएगा, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर। थ्री खुद की टेबल में आता है, हाँ आता है, वन में आता है और किसी में नहीं आता है, प्राइम नंबर। फाइव खुद में आता है, हाँ सर फाइव में आता है, वन में आता है, हाँ उसमें भी आता है और किसी में और किसी टेबल में नहीं आता है, ये भी क्या है भाई? प्राइम। सात पे आ जाइए, सात खुद की टेबल में आता है, हाँ आता है, वन में उसमें भी आता है और किसी में नहीं आता है, ये भी भाई प्राइम। प्राइम नंबर समझ में आ गया? हाँ बेटा, कंपोजिट नंबर क्या होता है? खुद के और वन के अलावा भी किसी और के नंबर की टेबल में आता। तो मैंने क्या कहा? खुद के और वन के अलावा भी कोई एक अदर नंबर होगा जिसकी टेबल में वो आते होंगे। भाई फोर है, फोर फोर की टेबल में आएगा, वन की टेबल में और किसी की टेबल में आएगा, हाँ सर फोर टू की टेबल में भी आता है, तो ये हो गए आपके कंपोजिट नंबर। सिक्स 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 में आएगा, वन में आएगा और किसी में आएगा, हाँ टू की भी टेबल में आएगा, थ्री की भी टेबल में आएगा, ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। एट पे आई, एट एट की भी टेबल में आएगा, वन की भी टेबल में आएगा और किसी में, सर ये तो टू की टेबल में भी आता है, फोर की टेबल में भी आता है, तो एट भी आपका क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। नाइन पे आइए, नाइन नाइन की टेबल में भी आएगा, वन और किसी की टेबल में आएगा और सर थ्री की टेबल में आएगा, ये भी हो गया कंपोजिट नंबर। बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ सर। बेटा अब हम लोग वही थ्योरम पे आते हैं, दैट इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। ये कह रहे भाई दुनिया भर के जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन्हें आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो जो फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, वो यूनिक होगा और उन प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर कुछ भी हो। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको भाई प्राइम फैक्टराइजेशन बता दूं भाई क्या होता है। भाई देखिए जैसे ये 12 है, आप 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं ना भाई। यहाँ पे मैंने 12 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। भाई 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 12 को मैंने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, तो यहां पे मैंने 12 का क्या करा है? प्राइम फैक्टराइजेशन करा। क्या करा? प्राइम फैक्टराइजेशन करा। और यहाँ पे 2 और 3 12 के क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। भाई समझ आ गया ना? हाँ सर। अब भाई देखिए एक एग्जांपल लेके भाई ये मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरम समझाने की कोशिश करता हूं भाई। 105 भाई ये कंपोजिट नंबर है। सर कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है अपनी और वन के अलावा किसी और के टेबल में आना चाहिए। भाई देखिए 105 है, ये लास्ट में 5 है तो ये 5 के टेबल में आएगा, हाँ सर आएगा, तो यानी कि ये कंपोजिट नंबर है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के। भाई प्राइम नंबर होते क्या क्या है? सर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है भाई, सबसे पहले 2 से देखते हैं। बेटा 2 से किसी नंबर को डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या फिर 0 हो। ठीक है, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब भाई मैं 3 पे आता हूँ, नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। ठीक है, 3 से भाई चेक करने के लिए क्या करें? जो डिजिट दिया उसको ऐड कर लिए, तो 1 + 0 + 5 = भाई कितना आ गया? 6 आ गया। 6 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो यानी 105 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई कितने टाइम ले जाए? सर 3 3 = 9 ले जाइए, यहाँ पे कैरी गया 1, 15 हो गया, 3 5 = 15। ठीक है, अब देखिए भाई ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 3 से डिवाइड होता नहीं होता, तो यानी कि 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट भाई प्राइम नंबर क्या? 5 से डिवाइड होता है नहीं होता है, ये कैसे चेक करें? बेटा तो देखिए
डिजिट में लास्ट में 5 या फिर 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें लास्ट में 5 है तो ये 5 से चला जाए। कितने टाइम सर? 5 7 35, 7 1 समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे। तो भाई 105 को आप लिख देंगे भाई 3 इंटू 5 इंटू 7। भाई आपको पता ही है क्लास में तरह तरह के बच्चे होते, भाई उनका तरह तरह का दिमाग दौड़ता है। भाई मैंने इस तरह से लिखा, एक स्टूडेंट साहब थे, उन्हीं ने कहा सर आप सबसे पहले 3 से भाई आपने इसको ले गए, मैंने सबसे पहले भाई 5 से ले गया। उन्हीं ने इस टाइप से लिख दिया 5 2 10, 5 1 3 7 7 1। उन्हीं ने कहा सर मेरा जो प्रोडक्ट आया है वो आया 5 इंटू 3 इंटू 7। भाई तीसरे स्टूडेंट साहब थे, उन्हीं ने ये बोला कि सर मैं तो सबसे पहले भाई 7 से ले गया हूं, तो वो ऐसे ले गए 7 1 7, 3 बचे 35 हो गए भाई, 7 5 35, 3 5 5 1। उन्हीं ने कहा कि सर मैंने जो प्रोडक्ट लिखा है वो लिखा 7 इंटू 3 इंटू 5। बच्चों देखिए ये जो पहला भाई मैंने 105 के भाई प्राइम फैक्टर्स करे थे तो क्या आए थे सर? आए थे 3 5 और 7। भाई इन्हीं ने साहब ने जो करे थे उस हिसाब से 5 3 7। लास्ट वाले ने भाई क्या करा था? 7 3 और 5। भाई कहना ये थ्योरम में ये चाह रहे हैं दुनिया भर के जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन्हें आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फैक्टराइजेशन क्या आएगा? यूनिक आएगा। इसका क्या मतलब है बेटा? देखिए सब में 3 5 7 ही क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। 3 5 7 3 5 7 3 5 7 सबके जो प्राइम फैक्टर्स आए 105 के वो 3 5 7 ही आए। और फिर वो कह रहे हैं आप प्रोडक्ट में ऑर्डर कुछ भी लिखिए, लेकिन उसका जो फैक्टराइजेशन आएगा वो यूनिक ही आएगा। यूनिक का क्या मतलब है कि 3 5 और 7 का ही प्रोडक्ट आएगा और किसी का प्रोडक्ट नहीं आएगा, चाहे आप ऑर्डर कुछ भी लिखिए। यहां पे भी भाई 3 5 7 का है, यहां पे भी भाई 3 5 7 का भाई प्रोडक्ट फॉर्म है, यहां पे भी भाई 3 5 7 का प्रोडक्ट फॉर्म है। मतलब फैक्टराइजेशन जो हमने करा है वो 3 5 7 ही का ही किया है। आप ऑर्डर चाहे कुछ भी लिखिए, जो फैक्टराइजेशन आएगा यूनिक आएगा, सबके जो फैक्टर्स आएंगे वो भी सेम आएंगे। प्रोडक्ट में ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट एकदम क्या आएगा? सेम आएगा, यूनिक आएगा। भाई देखिए तो क्या सर सही किसका बेटा? सही सबका है, सही सबका। लेकिन बुक में एक स्टैंडर्ड वे दे दिया गया है कि आपको फैक्टर्स जो है वो किस फॉर्म में या किस ऑर्डर में लिखना है। तो भैया देखिए हमेशा जो आप प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि छोटा फैक्टर सबसे पहले, तो भाई सबसे छोटा फैक्टर सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद सबसे बड़ा। तो जो आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो भाई ये तो ऑलरेडी लिखा, तो जब ये वाले स्टूडेंट थे इनको पता चल जाएगा कि भाई मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये भी 3 इंटू 5 इंटू 7 लिखेंगे, भाई छोटे से बड़ा लिखेंगे। लास्ट वाले स्टूडेंट है इनको जब ये पता चल गया कि भाई ऑर्डर जो लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये भी 3 इंटू 5 इंटू 7 ही लिखेंगे। तो इस तरह से आप ये जो भाई लिखने का वे है इसको भी यूनिक बना सकते हैं। भाई जब मैंने बता दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हर कोई 3 इंटू 5 इंटू 7 लिखेगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 लिखा, 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ऑर्डर भी क्या आएगा? एकदम यूनिक आएगा, मतलब कि सेम आएगा। सबका भाई ऑर्डर क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है बच्चों, नोट करिए जल्दी से आप लोग इसे। तो बच्चों देखिए 32760 को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। भाई देखिए स्टार्ट करते हैं। 32760 भाई ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा ये कैसे चेक करें बेटा? लास्ट में देखिए कि क्या है, अगर लास्ट में 2 4 6 8 या फिर 0 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पे 0 तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। भाई देखिए 2 1 2 6 2 3 फिर यहाँ पे कैरी 1 2 8 0, फिर लास्ट में 0 तो ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 16 2 1 2 9 फिर 0, फिर लास्ट में 0 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 4 8, अब हमें 1 और 9 को साथ में लेना पड़ेगा तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 2 9 18 2 5 10। ठीक है, अब लास्ट में 5 आ गया तो ये 2 से अब डिवाइड नहीं होगा। अब हमें भाई दूसरे प्राइम नंबर 3 से देखना पड़ेगा। तो भाई 3 से देखने के लिए आप क्या करिए? सारे डिजिट को ऐड कर दिए। 4 + 0 4 + 9 13 + 5 18। 18 3 की टेबल में आता है? हाँ आता है। तो भाई देखिए अगर
18 3 की टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। भाई देखिए 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना बचा 1, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे बचा 1, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। अब फिर हमें इसको चेक करना है कि 3 से होगा नहीं होगा, तो 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो यानी ये नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। भाई ये लिए 3 4 जा 12, 1 बचा 3 5 जा 15, फिर लास्ट में 3 5 जा 15। फिर भाई चेक कर दे 3 में आएगा नहीं आएगा, 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 3 की टेबल में आता है, सर नहीं आता है। अब भाई नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से बड़ा सर 5 है, लास्ट में भाई आपको ये चेक करना है कि 5 में आता है कोई नंबर नहीं आता, तो लास्ट में या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में 5 है तो ये किससे 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो भाई लेके जाते हैं 5 9 सा, ठीक है 45, 5 1 सा, हो गया, हाँ सर हो गया। अब ये लास्ट में ना तो 5 है ना 0 है, ठीक है, तो ये 5 से नहीं जाएगा। उसके बाद भाई कौन सा आता है, 7 आता, तो ये 7 की टेबल में आ जाएगा भाई। 7 1 जा, और यहाँ पे भाई कितना बचा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 13 भी एक प्राइम नंबर है, 13 1 जा, समझ आ गया ना, हाँ सर समझ में आ गया। अब देखिए भाई इसको कैसे लिख सकते थे, 3 2 7 6 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। भाई वही अभी हमने जो बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, मतलब ये जो जितने भी प्राइम फैक्टर हैं इन्हें छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखेंगे। तो भाई सबसे पहले मैंने 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 7, फिर 13 लिखा, और सारे प्राइम नंबर हैं, ये पूरा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो बेटा इसको क्या करिए, ये 2 है, ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, उसकी पावर रेस कर दी, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 से रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक है, इंटू 5 एक ही बार है, इंटू 7 इंटू 13। अभी भी असेंडिंग ही ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, समझ गए ना। अगर भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे कोई फैक्टर रिपीट हो रहे तो उसकी पावर उतनी ही रेस कर दे। भाई समझ में आ गया होगा तो जल्दी इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। बच्चों देखिए एग्जांपल नंबर 5 है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with digit 0। भाई कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर है, जैसे कि भाई नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे आप 4 की पावर 1 या 4 की पावर 2 या 4 की पावर 3 ऐसे पुट करें, क्या कभी कोई ऐसा नंबर आ सकता है एंड में 0 हो? भाई हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि भाई जिन नंबरों में एंड में 0 आता है वो होते किस टाइप के, भाई जैसे कि भाई 10 एंड में 0 आ रहा है, या फिर भाई 20, या फिर भाई 100 ले लिए, सबके भाई एंड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। भाई 10 मिलके किससे बना सर, 10 मिलके बना है 2 इंटू 5 से, समझ रहे ना, हाँ सर। 20 किससे बना, 2 इंटू 2 इंटू 5, भाई 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 100 भाई 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। भाई अगर आपने इसमें कोई चीज नोटिस कर रहे हैं तो भाई बताइए बेटा, अगर आप नोटिस करेंगे तो हर एक में 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 आ रहा है। मतलब ये कहने का कोई ऐसा नंबर जिसके एंड में 0 हो उसके अंदर 2 और 5 होना जरूरी है, कम से कम 1 2 कम से कम 1 5 हो तभी नंबर एंड में 0 हो सकता, अदरवाइज नहीं आएगा। तो भाई इसी चीज को हम लिख के ले रहे हैं भाई, फॉर एनी नंबर ends with 0 it must have both 2 and 5 as फैक्टर। भाई कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 होगा, जैसे भाई ये करके बताए, उसके अंदर 2 और 5 मतलब 2 और 5 होना जरूरी है, मतलब प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना जरूरी है। भाई देखिए जो मेरा भाई ये 4 की पावर n, 4 की पावर n, भाई ये 4 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और भाई पावर लगी हुई है n। अब भाई ये 2 की पावर 2, इसको भाई पावर दी रेस कर दी, तो भाई 2 इंटू 2 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और भाई ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दी तो आ जाएगा 2 की पावर 2n, समझ रहे ना, वेयर
वेयर स्मॉल n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते चले जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। तो भाई देखिए, अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर हम n की वैल्यू इसमें 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1। भाई जहाँ पे n था नेचुरल नंबर, वहां पे सबसे पहले हमने वैल्यू में भाई चेक करता हूँ कि आ सकता है या नहीं, तो पहले हमने 1 ले लिया, तो 2 की पावर 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब नेचुरल नंबर भाई हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा। तो ये हो गया भाई 4 हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अगर हम n की वैल्यू भाई 3 लें तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू n, यानी कि भाई 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 3 का 6। तो आप इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए 6। एक और, ठीक है, समझ रहे ना? हाँ समझ रहे भाई। यहां से आप देख सकते हैं दिस ओनली हैव 2 एज अ प्राइम फैक्टर। भाई आप देख ही रहे हैं कि भाई जब भी मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर रहा हूं तो 2 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर इसका नहीं आ रहा है। आ रहा है सर? नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस ओनली हैव 2 एज अ प्राइम फैक्टर बाय अभी हमने भाई एक थ्योरम आपको बताई थी भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। भाई ये क्या कहती है? ये थ्योरम ये कहती है कि हर नंबर का फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है। कहने का भाई ये मतलब है, ये जो 4 की पावर n है इसका सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर आएगा, दैट इज 2। यूनिक है, इसको आप बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते ना, ठीक है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी नंबर इज यूनिक फैक्टराइजेशन में यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है भाई बच्चों। हाँ सर यहां तक के तो भाई समझ में आ गया। अब भाई देखिए, हमें एंड में 0 लाने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। दिस 4 की पावर n डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर। समझ रहे ना भाई? देखिए 4 की पावर n है, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 2। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि हर नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है, सेम रहता है, कभी भी आप उसको बदल नहीं सकते। तो भाई इसका फैक्टराइजेशन 2 है, तो आप जबरदस्ती 5 नहीं ला सकते, ठीक है। तो अगर इसके अंदर भाई 5 नहीं आएगा तो हमने अभी आपको क्या बताया, अगर एंड में 0 आए, अगर उसी नंबर में आते हैं जिसमें 2 और 5 हो, भाई देखिए एंड में उन्हीं नंबर के भाई 0 है जिनके पास 2 और 5 हो। भाई देखिए 10 20 100 है, इसके अंदर 2 और 5 है, तभी इनके नंबर में लास्ट में एंड में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो दिस 4 की पावर डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर, सो 4 की पावर n डज नॉट एंड विद 0 डिजिट। भाई समझ में आ गया ना? हाँ सर समझ। बेटा जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको बेटा नोट करिए आप लोग। हाँ तो भाई बच्चों देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 है, दैट इज फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई जैसे हम अर्लियर क्लासेस में करते आते थे वैसे ही भाई हम करके आपको एक बार बता दे रहे। भाई 6 के भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 3 1 3, ठीक है भाई। 20 के भाई करिए, 20 के क्या आएंगे भाई? 2 10 20, 2 5 और 5 1। समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे। तो भाई 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। 20 को आप बेटा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। तो भाई ये बताइए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ बताइए जल्दी से। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हाईएस्ट और कॉमन है? तो भाई हमें यहाँ पे 2 के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ 6 और 20 का क्या आ जाएगा भाई? 2 आएगा। एलसीएम भाई कैसे निकालते थे? एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कैसे निकलता था? भाई देखिए हम करते क्या थे एलसीएम में, अर्लियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, जो दोनों में कॉमन होता था, ठीक है, उसको हम एक बार लिख लेते थे और बचा हुआ सब लिख देते थे। तो भाई देखिए ये जो 2 दोनों में कॉमन था, एक बार लिख दिया, बचा क्या? 3 इंटू 2 इंटू
इंटू 5, यही तो करते थे भाई, जो कॉमन होता था उससे एक बार लिख के और बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते भाई। क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा भाई क्या आ जाएगा 60। समझ रहे हैं ना। हाँ तो भाई बच्चों अब आप भाई बड़े क्लास में आ गए तो अब आपको बड़ी से डेफिनेशन पढ़नी है। एचसीएफ की बेटा डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। देखिए कॉमन फैक्टर हो उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर हो उसका प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, आपको एचसीएफ आ जाएगा। एग्जांपल से भी समझाऊंगा और अच्छे समझ में आएगा। एलसीएम में क्या करना है, जितने भी प्राइम फैक्टर है मतलब ये सारे नंबर कॉमन फैक्टर नहीं, जितने भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व है उन सबका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर कभी ये हो कि भाई 2 ऊपर भी आ रहा है 2 नीचे भी आ रहा है तो ये देखिए कि ज्यादा पावर किसकी है, ग्रेटेस्ट पावर किसकी, उसको लेके आप मल्टीप्लाई कर दिएगा। भाई देखिए अब एग्जांपल से मैं बताऊंगा और अच्छे समझ में आएगा। भाई देखिए हम पावर की बात करें सबको पावर राइज करे दे। भाई ये 2 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। समझ रहे ना। हाँ अब यहाँ पे 2 2 बार आ रहे तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो भाई एचसीएफ इस डेफिनेशन के हिसाब से एचसीएफ 6 और 20 का भाई क्या होगा, कह रहे हैं कॉमन फैक्टर हो और उसकी स्मॉलेस्ट पावर हो। तो भाई कॉमन फैक्टर यहाँ पे मुझे 2 ही दिख रहा है लेकिन स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 2 की है 2 की पावर 1 की। सर 2 की पावर 1 की स्मॉलेस्ट पावर है तो ये हो गया क्या भाई एचसीएफ। ठीक है कॉमन फैक्टर विथ लीस्ट पावर, समझ गए ना, इस कॉल्ड एचसीएफ। हाँ सर समझ गए। अब भाई एलसीएम पे आइए। भाई एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सबका प्रोडक्ट। लेकिन सर यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रहा है तो भाई जो चीज कॉमन है उसकी ग्रेटेस्ट पावर देखिए तो 2 की पावर 1 बड़ा है 2 की पावर 2, सर 2 की पावर 2 बड़ा है और बाकी जितने भी प्राइम फैक्टर है सबका मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो भाई 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। समझ रहे ना भाई, जो चीज कॉमन हो उसकी ग्रेटेस्ट पावर ले ली। भाई 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में 2 की पावर 2 बड़ी होती है और सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर दिया। हाँ सर 4 इंटू 3 भाई 2 की पावर 2 होती है 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है भाई 4 3 12 12 5 भाई 60। समझ आ गया ना यहाँ तक के बच्चों। आप लोगों ने क्या एक चीज नोटिस करी सर, क्या बेटा अगर आप भाई दो नंबर है कोई, उसका एलसीएम निकालिए और उसका एचसीएफ निकालिए। अगर आप उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करे दे रहे हैं तो फिर से उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन आ जाए। सर ये क्या करें बेटा, मतलब ये है किसी भाई दो नंबर का आप एचसीएफ निकालिए और उसके सेम नंबर के एलसीएम से उसे मल्टीप्लाई कर दिए। भाई देखिए दो नंबर का एचसीएफ इनटू दोनों नंबर का एलसीएम वो बराबर होगा उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के। सर वेरीफाई करके बताइए। इसी क्वेश्चन से मैं आपको वेरीफाई भी करके बता रहा हूँ। भाई इसका एचसीएफ कितना आया था सर, इन दोनों नंबर का एचसीएफ आया था भाई, जैसे कि हम आपको पूरा लिख के बता दें। एचसीएफ ऑफ 6,20 इंटू यही वाला अबव एग्जाम्पल ले लिया, एलसीएम ऑफ 6,20 वो किसके बराबर होगा, दोनों नंबर के। भाई दोनों नंबर क्या थे 6 इंटू 20। समझ रहे ना। हाँ सर समझ रहे। तो भाई एचसीएफ कितना आया 6 और 20 का, सर ये आया है 2 इंटू एलसीएम कितना आया है भाई, एलसीएम कितना आया था 60। तो भाई आप जो है 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 120 आ जाएगा, और 6 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी भाई कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। समझ रहे ना। HCF of any two number into LCM of any two number, HCF of two number multiplication with LCM of any two number is equals to product of that two number। समझ रहे ना भाई। जल्दी से इसको पॉज करके बेटा जल्दी से नोट करिए इसे। हाँ तो भाई बच्चों देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द HCF of 96 and 104 by prime factorization method, hence find their LCM। भाई देखिए भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और भाई LCM फाइंड करना है। तो भाई 96 के हम प्राइम फैक्टर्स कर ले रहे हो भाई, 96 के 2 4 जा 2 8 जा, जल्दी जल्दी भाई आप लोग आते हो, 2 24 जा भाई, 2 12 जा भाई, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो भाई 96 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 5 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 5 इंटू 3। समझ रहे ना। हाँ सर समझ रहे। 1404 के भाई प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए भाई, तो ये 2 की टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, 2 2 जा 0 उतारिए, 2 2 जा, फिर 2 में आएगा 2 1 जा 0 1। भाई 101 एक प्राइम नंबर होता है तो ये खुद की ही टेबल में आएगा। समझ रहे ना। हाँ सर समझ रहे। तो भाई 404 को बेटा आप क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है 2 2 बार आ रहा है, इनटू 101।
भाई HCF कैसे निकलता है? HCF सर डेफिनेशन उसकी ये होती है कि कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। भाई देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन सिर्फ यही है भाई 2 है, 2 ही तो कॉमन है, लेकिन इसकी क्या लीस्ट पावर वाला, तो 2 की पावर 5 लीस्ट है या 2 की पावर 2? सर 2 की पावर 2 लीस्ट है, तो 2 की पावर 2 कितनी आ जाएगी भाई? 4 आ जाएगी। समझ रहे ना? तो भाई HCF इसका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। भाई अब एलसीएम भाई देखिए, एलसीएम क्या आएगा भाई? एलसीएम क्या होता है? जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, उन सबका प्रोडक्ट, और जो मतलब जो है दोनों में कॉमन है उसका उसकी ग्रेटेस्ट पावर ले लिए। भाई देखिए प्राइम फैक्टर क्या क्या है सर? है 3, भाई देखिए 3 है और 101 है इनटू, और क्या है 2 की पावर 5 और नीचे 2 की पावर 2। तो भाई जो मतलब दोनों में कॉमन है उसकी ग्रेटेस्ट पावर ले ली, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 5। भाई नीचे एक बार और लिख के दे रहे हैं 3। भाई ये सब क्या प्राइम फैक्टर? कॉमन नहीं, जितने भी प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर 3 है इंटू 101 है। भाई यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2, तो इसमें देखिए भाई ग्रेटेस्ट पावर क्या? यही कह रहे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। ईच मतलब 2 में भैया ग्रेटेस्ट पावर किसकी है? ऊपर वाला या नीचे वाला? 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 5। समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे। तो भाई 2 की पावर 5 का मतलब है 2 to the 4 32, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3, भाई ये 2 की पावर 5 आएगा 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें आएगा 96, 96 को 101 से मल्टीप्लाई कर दिए भाई, 6 1 जा 6, 6 0 0, 6 1 जा 6, भाई क्रॉस लगाइए, 9 1 जा 9, 0 9 1 जा 9, भाई कितना आ जाएगा? 6 9 6 9। तो भाई एलसीएम आ जाएगा 9696। या फिर इस मेथड से अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे? भाई देखिए इस मेथड से मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में भी दिया। भाई देखिए तो मुझे एचसीएफ ए मतलब एचसीएफ या एलसीएम दोनों में से एक चीज पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं एचसीएफ मैं पहले निकाल चुका हूँ। एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ आया था 4 इनटू LCM of 96404 is equals to product of 2 नंबर। भाई दो नंबर क्या थे? 96 इंटू 404। समझ रहे हैं? तो भाई LCM कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा 96404 इज इक्वल्स टू, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज दी, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4। समझ रहे ना? हाँ, तो 4 1 जा 4 2 जा और यहाँ पे बचा ये 4 4 जा 16। तो भाई 24 को 404 से मल्टीप्लाई कर दी। भाई देखिए 404 को 24 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 4 जा 16, अब यहाँ पे 4 0 0 ये 1 आ जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8। जब आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 6, 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 1 9। तो देखिए यहां से भी भाई एलसीएम आपका कितना आएगा? 9696। भाई समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करिए बेटा, जल्दी से नोट करिए इससे आप लोग। हाँ तो भाई बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई जल्दी जल्दी भाई प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। भाई सबसे पहले हम किसका कर ले? भाई 6 का कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा भाई 2 3 जा 3 1 जा, फिर किसका? फिर से 72 का 72 का कर ले रहे हैं। भाई 2 की टेबल में आएगा 236 2 18 2 9 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है भाई समझ रहे ना? हाँ सर। अब किसका? भाई 120 का भी भाई निकाल लिए, लास्ट में 0 तो 2 में आएगा, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, 3 5 जा और 5 1 जा। समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे। भाई 6 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और 72 को आप लिख सकते हैं 1 2 3, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई? 3 बार, इंटू 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर 120 पे आ जाइए भाई, 120 में 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है? 1 बार, इंटू 5 कितनी बार है? 1 टाइम। समझ में आ गया यहाँ तक के? हाँ तो भाई हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ भाई क्या हो जाएगा? 6 72 120 का। भाई डेफिनेशन पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ईच कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। भाई देखिए यहाँ पे भाई यहाँ पे आते हैं, तो भाई देखिए यहाँ पे आपको हर जगह पे क्या कॉमन दिख रहा है? सर 2 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो लीस्ट पावर कौन सी है? सर 2 की पावर 1 है।
उन लीस्ट पावर का क्या करें, लीस्ट पावर का आपको क्या निकालना है भाई, प्रोडक्ट। अब देखिए इन सब में भी 3 कॉमन है, 3 की लीस्ट पावर कितनी है सर, 3 की लीस्ट पावर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 से बड़ा 3 की पावर 1, तो ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 3 दैट इज 6। समझ रहे ना, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एचसीएफ। भाई एलसीएम पे आते हैं, भाई एलसीएम पे भाई आते हैं 6, 72, 122। भाई ये कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब जो है ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। भाई यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए हर जगह पे 2 2 प्रेजेंट है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है सर, ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 3 है इनटू, भाई यहाँ पे 3 पे आते हैं, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, इस प्राइम फैक्टर की भी ग्रेटेस्ट पावर से ग्रेटेस्ट पावर है 3 की पावर 2 इनटू क्या बचा भाई 5 की पावर 1। समझ रहे ना, हाँ सर 2 की पावर 3 का मतलब है 2 2 जा 4 2 जा 8 इनटू 3 का स्क्वायर का मतलब है भाई 9 इनटू 5। समझ रहे ना, हाँ 8 9 जा होता है 72 इंटू 5। जब भाई 72 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा, तो भाई 672 120 का एचसीएफ भाई कितना आएगा 6 आएगा, और एलसीएम कितना आएगा 360। भाई एक रिमार्क है, पहले आप यहां तक नोट कर ली, फिर मैं आपको एक रिमार्क बताता हूं। तो भाई बच्चों देखिए, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। भाई एचसीएफ कितना आया था सर, एचसीएफ आया था 6 इंटू एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था भाई 360। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 6 इंटू 72 इंटू 120 के। भाई एचसीएफ ऑफ ए बी सी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। भाई कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, होना चाहिए। अब देखिए 6 0 10 0, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 21। समझ रहे ना, हाँ। अब भाई इसको मल्टीप्लाई करिए भाई 72 को जरा 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 2 जा भाई 12, 6 7 जा 42 और 1 43। अब 432 को जरा 120 से मल्टीप्लाई करिए, भाई देखिए कितना आता है 0 0 0 इनटू 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, क्रॉस लगाइए भाई 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4, 0 4 8 8 प्लस 3 11, और ये गया भाई, ये क्या भाई 2 1 6 0 इधर आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है 5 1 8 4 0। ये इसके बराबर क्यों नहीं है बेटा, ये जो चीज है ये 2 नंबर के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होती है, और जब 3 नंबर आ जाते हैं उसका एक सेपरेट फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ये वाली चीज सिर्फ 2 नंबर का जब हो तभी अप्लाई करेंगे। 3 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम इस तरह की रिलेशन वो डिफरेंट होती है, वो भी होती है भाई, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं तो अभी मैंने नहीं बताया। तो भाई देख लिए ये चीज, ये जो रिलेशन है आप सिर्फ 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के लिए अप्लाई करेंगे। भाई वीडियो को पॉज करिए बेटा, जल्दी से नोट करिए।